नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करें। महीने का इख्तिताम है, जिनके वादे हैं वो ज़रूर अपने वादे पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, हल्द्वानी फसाद मामले में पुलिस ज़ियादती के शिकार 50 मुल्ज़िमीन बशमूल 6 ख़वातीन की ज़मानतें अर्ज़दाश्त पर आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए मुल्ज़िमीन की ज़मानत अर्ज़दाश्तें मंजूर करते हुए निचली अदालत को हुक्म दिया है कि वो मुल्ज़िमीन को ज़ाती मचलका और ज़मानतदार के इवज़ मशरूत ज़मानत पर रिहा करे। मुल्ज़िमीन की गिरफ़्तारी फरवरी के दूसरे हफ्ते में हुई थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस पंकज पुरोहित और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने यह फ़ैसला सादिर किया। गुज़िश्ता शनिचर को अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल की समाअत के बाद यह फ़ैसला महफूज कर लिया था। 50 मुल्ज़िमीन की जानिब से हाई कोर्ट में कुल 6 अर्ज़दाश्तें दाखिल की गई थी, जिन पर कुल 7 समाअतें अमल में आईं। अदालत ने आज अपने ज़बानी फ़ैसले में मुल्ज़िमीन को ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया। दौरान समाअत जेल में क़ैद पुलिस ज़्यादतियों के शिकार मुल्ज़िमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा हिंद की जानिब से बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन ने अदालत को बताया था कि तफ्तीशी एजेंसी ने मुल्ज़िमीन की गिरफ़्तारी के 90 दिनों के बाद उनके ख़िलाफ़ UAPA गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का कानून का इतलाक़ किया ताकि मुल्ज़िमीन को ज़मानत से महरूम किया जा सके और तफ्तीशी एजेंसी को तफ्तीश करने के लिए मज़ीद वक्त मिल सके। हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच की जस्टिस पंकज पुरोहित और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी को सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन ने मज़ीद बताया था कि सेशन अदालत ने मुल्ज़िमीन की डिफ़ॉल्ट ज़मानत अर्ज़दाश्त खारिज करते हुए ये वजह बताई कि लोकसभा इंतखाबात की वजह से मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ वक्त पर चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी, लिहाजा पुलिस को मज़ीद वक्त देना गैर कानूनी नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी सुनवाई है और आप लोग जानते हैं कि किस कदर जो है हल्द्वानी में एक मदरसे को गिराए जाने के दौरान में वहाँ के मकामी लोग उनमें इश्तियाल हो गया था। फिर उसके बाद वहाँ की पुलिस में मुठभेड़ हो गई थी। फिर जो है मुसलमानों के घर भी गिराए गए, गिरफ्तारियां भी हुई और फिर लगातार जुल्म सितम का एक सिलसिला चल निकला। अब इस सिलसिले में जो है अदालत की जानिब से ये फ़ैसला आया है और जमीयत उलमा की जानिब से जो है इसकी पैरवी की गई है अदालत में। नाज़रीन गिरामी, आज जो है जामे मस्जिद मुग़ल दौर की वो अचानक सुर्खियों में आ गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ी वज़ारत सक़ाफ़त और महकमे आसार क़दीमा ASI को साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का जारी करदा वो हुक्मनामा पेश करने की हिदायत की है, जिसके मुताबिक मुग़ल दौर की जामे मस्जिद को महफूज यादगार करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर अफसरान मुबैना तौर पर गुमशुदा दस्तावेज़ात को इसके सामने पेश करने में नाकाम रहे तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे कबल हाई कोर्ट को बताया गया था कि अफसरान गुमशुदा हुक्मनामे को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने कहा, ये अहम दस्तावेज़ात हैं जो आपके पास हैं और आपको उन्हें महफूज रखना है। ये बहुत अहम हैं और अगर दस्तावेज़ात गायब हैं तो हम अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ख्याल रहे कि हाई कोर्ट की जानिब से इस मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर समाअत की जा रही है, जिसमें अफसरान को जामिया मस्जिद को महफूज यादगार करार देने और उसके अतराफ़ से तमाम तजावुज़ात हटाने की हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी और अदालत दरख्वास्त गुजारों में शामिल सुहेल अहमद की 16 मार्च 2018 को दायर की गई इस अर्ज़ी पर भी समाअत कर रही है, जिसमें जामे मस्जिद से मुताल्लिक़ वज़ारत सक़ाफ़त की फ़ाइल पेश करने का मुतालबा किया गया है। बेंच ने कहा कि 27 फरवरी 2018 को अदालत ने 23 अगस्त 2017 के अपने हुक्म का इआदा किया था, जिसमें वज़ारत को फ़ाइल पेश करने की हिदायत की गई थी, जिसमें जामे मस्जिद को महफूज यादगार करार ना देने का फ़ैसला किया गया था। अब इस सिलसिले में जो है जामे मस्जिद को किस एतबार से इस वक्त जो है निशाने पर लिया जाएगा और क्या कुछ है, अगले जो है सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए तुम दिन को कहो रात तो रात वरना हवालात जुमले का इस्तेमाल किया है।
उन्होंने डिजिटल मीडिया पॉलिसी और असातिज़ा की भर्ती जैसे मसाइल पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया पॉलिसी में इंसाफ मांग रही खवातीन की आवाज़ें किस ज़ुमरे में आएंगी? 69,000 टीचर भर्ती रिजर्वेशन घोटाले में उठने वाले सवाल किस ज़ुमरे में आएंगे, कहते हुए योगी हुकूमत को निशाने पर लेने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी लीडर किस कदर जो है इस वक्त ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में अलग अलग मकामात पर उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, इससे बीजेपी किस कदर जो है बीजेपी के अंदर ये जराइम करने वाले ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है जुर्म में मुलव्वस लीडरान मौजूद हैं, उसकी एक और मिसाल इस खबर से आप लगा सकते हैं। मगरबी बंगाल में आरजी कार अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की असमत रेजी और कत्ल के वाक़े के ख़िलाफ़ कलकत्ता, मगरबी बंगाल और मुल्क भर में एहतजाज जारी हैं। तमाम ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। शिमाली परगना 24 के पानी हाटी में बीजेपी के एक लीडर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने खातून को घर में बंद करके जिनसी ज़्यादती की। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जबकि बीजेपी ने इस मामले में कल ही 12 घंटे के बंद का ऐलान किया था। अब उन्हीं का लीडर जो है इसमें मुलव्वस पाया गया है, तो क्या फिर भी अपने लीडर के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया जाएगा? ये पूछते हुए इस वक्त तमाम के तमाम अपोजिशन बीजेपी को जो है पूरी तरह से कटहरे में खड़ा कर रही है। मकामी ज़राए के मुताबिक मुलजिम का नाम स्पंदन दास है। वो पानीहाटी के वार्ड नंबर 19 का रहने वाला है। मकामी लोगों ने यह भी बताया कि स्पंदन बूथ नंबर 109 का बीजेपी सदर है। वो गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का इलेक्शन एजेंट भी था। अब उस पर जो है बाकायदा अगवा करके घर में रख करके ज़्यादती करने का मामला सामने आया है। अब बंगाल की बीजेपी क्या कहेगी, ये देखना है। नाज़रीन गिरामी, अरबों डॉलर की अमरीकी तैयारे जो अफ़गान तालिबान अपने हमसाया मुल्क से वापस लाना चाहते हैं, उसकी तफसीलात कुछ यूँ आ रही हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की वज़ारत दिफ़ा ने साबिक़ अफ़गान फ़ौज के तैयारों से मुतल्लिक़ अमरीका और उज़्बेकिस्तान के मुआहदे को नाकाबिल कबूल करार देते हुए उनकी वापसी का मुतालबा किया है। इससे कबल उज़्बेकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर जोनाथन हैंक ने बताया था कि वाशिंगटन और उज़्बेकिस्तान अफ़गान फ़ौज के तैयारों हेलीकॉप्टरों की हैसियत से मुतालिक एक मुआहदे पर पहुँच चुके हैं, जिन्हें अफ़गान पायलट सन 2021 में अफ़गानिस्तान से उज़्बेकिस्तान ले गए थे। हैंक ने कहा, ये फ़ौजी तैयारे उज़्बेकिस्तान में ही रहेंगे। तैयारे कभी अफ़गान हुकूमत के नहीं थे, वो अमेरिका के थे, लेकिन अफ़गान फ़ौज ने उन्हें इस्तेमाल किया। अगस्त सन 2021 में तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के मौके पर बहुत से अफ़गान जंगजू और हेलीकॉप्टर अफ़गान पायलटों ने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान मुंतकिल किए थे। उस वक्त उज़्बेकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि अफ़गान फ़िज़ाइया की 22 फ़ौजी तैयारे और 24 हेलीकॉप्टर मुल्क में मौजूद हैं। अफ़गान हुकूमत की वज़ारत दिफ़ा के बयान में कहा गया कि अमेरिका को अफ़गानों के असासे किसी और को तोहफे में देने का कोई हक़ नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, चूँकि ये आए थे तो वहाँ से, लेकिन तालिबान की मिल्कियत में आती हैं, अफ़गानिस्तान की मिल्कियत में आती हैं, इसलिए कि अफ़गानिस्तान के पायलट ही उसको उड़ा रहे थे। बहरकैफ इस मामले को लेकर के जो है इस वक्त तालिबान ने पूरी तरह से इस माहदे को जो है नाकाबिल कबूल करार दिया है। उधर नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीनी तंजीम हमास के बैरून मुल्क सरबराह खालिद मशअल ने जोर दिया है कि गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के लिए एक बार फिर फ़िदाई यानी ख़ुदकश हमलों का रास्ता अपनाया जाए। उन्होंने ये बात मस्जिद अक्सा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के दौरान में वीडियो लिंक के ज़रिए अपने खिताब में कही है। खालिद मशाल का मानना है कि मगरबी किनारे में हालात सख्त होने के बावजूद मुज़ाहमती कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। हम चाहते हैं कि फ़िदाई कार्रवाइयों की तरफ वापस लौटा जाए। मौजूदा सूरत हाल के लिए सिर्फ खुली लड़ाई मौजू है। वह हमारे साथ खुली लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी उनका मुकाबला खुली लड़ाई के साथ ही करेंगे। हमास के रहनुमा ने मज़ीद कहा कि दुश्मन ने तमाम महाजों पर लड़ाई छेड़ दी है, खा हम वहाँ लड़ रहे थे या नहीं। दुश्मन कहता है कि मैं पागल हूँ, अब मामला कौम की तरफ है कि वो इसकी जिम्मेदारी उठाए। खालिद मशअल ने कहा कि मैं तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि वो सहयूनी वजूद के ख़िलाफ़ अमली मुज़ाहमत में मुतअद्दिद महाजों में शरीक हों। खालिद मशअल ने हमास और इसराइल के दरमियान फायरबंदी के लिए तवस्सुत की कोशिशों में अमरीकी सिफारती कोशिशों पर तनकीद भी की। उन्होंने वाशिंगटन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इसराइल को वसी तबाही वाले हथियार फराहम कर रहा है। उनका मानना था कि अमेरिका 2 जुलाई को दस्तबरदार हो गया और फिर हमास को मलामत कर रहा है। अमेरिका जानता है कि माहिदे को मुअत्तल करने वाला शख्स बिन्यामिन नेतन्याहू है, जो अपना ज़ाती एजेंडा रखता है।
अलावाजी सहयूनी एजेंडा है, जिसको अफसोस की बात है कि अमेरिका और बाज़ मगरबी ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। हमास के रहनुमा के मुताबिक इसराइल और अमेरिका के बयान करदा तमाम रिवायतें बिलखुसूस गुज़िश्ता दिनों और हफ्तों में ये सब महज झूठ और बहुतान तराशी है। अमेरिका संजीदा नहीं, वो वसाततकार नहीं बल्कि जारहियत में शरीक है, और वो भी इसराइल के साथ उसी तरह से फ़िलिस्तीनियों के क़त्ल में मुलव्वस है, जिस जाहिर सी बात है जिस तरह से इसराइल। इधर नाज़िर में गज़ा में मुजाहिदीन के हमले में इसराइली फ़ौजी के जहन्नम वासिल होने की खबरें आ रही, यानी एक और जहन्नमी कुत्ता जहन्नम वासिल हो गया। तेट्राज़ेम महवर स्नाइपर को गोली लगने से मारा गया है। काबिज इसराइली फ़ौज ने बुध की शाम में बताया कि उसका एक अफसर वस्ती गज़ा की पट्टी में मारा गया, और मरने वाला शख्स मेजर के अहदे पर फाइज था, जिसकी शनाख्त योहाय गुलाम के नाम से की गई है, जिसकी उम्र 32 साल थी। वस्ती गज़ा की पट्टी में लड़ाइयों में मारा गया है। नाज़िर में आपको मालूम होना चाहिए कि लगातार काबिज जालिम सहयूनी दरिंदों को मुजाहिदीन के हाथों जो है जहन्नम हासिल हो रहे हैं। इधर जालिम जो है सहयूनी दरिंदे गज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी जो है अपने हमले जारी रखे हुए हैं, और अभी भी यहाँ पर जो है मुठभेड़ जारी है, जिसकी तस्वीरें और उसकी अलग अलग तफसीलात लगातार मुजाहिदीन भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने की कोशिशें करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कलकत्ता पुलिस ने उस लड़की को या उस खातून को गिरफ़्तार कर लिया है जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, और जिसकी वजह से एक पुलिस अफसर की आंख चली गई थी। जाहिर सी बात है कि इस वक्त कलकत्ता में जो रेप वगैरह मामला हुआ, उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से अपने कारकुनान को रास्ते पे उतार करके एहतजाजात को लगातार जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में परसों वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी और कई लोग जो है इसमें ज़ख्मी हुए थे। इस सिलसिले में पुलिस लगातार गिरफ्तारियां करे, जिसमें एक अहम तरीन जिनके हाथों में जो है पत्थर थे वो रिंकू सिंह एक खातून थी, और उसके अलावा एक और जो है देबाशीष चक्रवर्ती, ये भी जो है उसमें मौजूद था। देबाशीष चक्रवर्ती जो है वो ज़ख्मी पुलिस का नाम है, जबकि जो है जो इसको और एक जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है वो सुब्रता दास बताया जा रहा है। बहरकैफ दोनों को गिरफ़्तार करने की खबरें आ रही। इधर नाज़रीन हैदराबाद से खबर आ रही है कि कंगना रनावत के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है, FIR दर्ज कर लिया गया है। इसने जो है राहुल गांधी पर नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था और ज़ाती जो है गालियाँ या इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हनुमंता राव की जानिब से जो कांग्रेस सीनियर लीडर हैं हैदराबाद में, उन्होंने FIR दर्ज कराई, जिसको दर्ज कर लिया गया है। इधर नाज़रीन गिरामी, चलते चलते फिर मैं वही एक और वीडियो आप लोगों के सामने बड़े अफसोस के साथ पेश करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारी मुस्लिम बहनों की इस तरह की तस्वीरें आती ही रहती हैं। अब एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक सयाही इलाक़े में जो गैर मुस्लिम है उसके साथ 2 बुर्क़ापोश लड़कियाँ बैठी और उसके साथ चिट-चैट करते हुए अलग अंदाज में देखी गई, उसके साथ घूमते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। और किसी ने इस वीडियो को बना करके अलर्ट करने के लिए और मुतअल्लिक़ा लड़कियों के वालिदैन को, अहले खाना को पता चले कि उनकी लड़कियां बाहर क्या कर रही हैं और किसके साथ घूम रही हैं, इसका अंदाज़ा लगा सके, इस वजह से इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये यूपी के गोरखपुर बोटिंग रिज़ॉर्ट का जो है पूरी तस्वीरें हैं जो निकाल करके शेयर की गई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है क्या कुछ सूरत हाल है और हमारी बहनें क्या कुछ कर रही हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।